हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट कुड बी दी मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर। ये देखिए जो 0 आवर है, मैक्सिमम टाइम लिमिट इसका कितना है, 30 मिनट, 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट या फिर 2 आवर। तो देखिए अगर 0 आवर के मैक्सिमम टाइम लिमिट की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 आवर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं तो उनका टर्म कितना होता है, कितने साल का उनका टर्म होता है। उनके मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का या फिर 6 साल का। तो देखिए राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं उनका टर्म होता है 6 ईयर का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था राज्यसभा को क्या कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस और लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, 12, 16, 21 या फिर 28। तो देखिए राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड। देखिए कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल्स जो होते हैं ये अपॉइंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन ये रिमूव्ड हटाए किसके द्वारा जा सकते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, बाय द अपर हाउस या बाय द लोअर हाउस। तो देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, और रिमूव भी किसके द्वारा होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही होते हैं रिमूव भी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ चाइना। चाइना के पार्लियामेंट का नाम क्या है, डाइट, पीपल्स कांग्रेस, नेशनल असेंबली या फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस। देखिए डाइट तो किसका है, ये तो आप बहुत बार पढ़े हो, ये तो आपके माइंड में ज़रूर से होना चाहिए, जापान का है डाइट। और अगर चाइना के पार्लियामेंट की नेम की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टीम वॉन द वुमेन्स T20 कप टाइटल फॉर द 6th टाइम। कौन सी टीम जो है वुमेन T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीती है 6वीं बार, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया। ये आपको बताना है कौन सी टीम जीती है लगातार 6 बार। तो देखिए अगर बात करें कि 6 टाइम जीती है तो ये कौन सी कंट्री है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम की कैप्टन कौन है तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो है आपकी मेग जो है, मेग लैनिंग जो है ये है कैप्टन, MEG, मेग LANNING, लैनिंग। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द पावर सेंटर ऑफ सेल। अब आपको बताना है सेल जो होता है उसके पावर सेंटर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, फाइटोन, साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए इसका जो सेल का पावर सेंटर होता है ना, इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। अब देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री में इंडिया का रैंक कितने नंबर पे आता है, ये आपसे पूछ रहा है, 8, 5, 6 या फिर 3। तो देखिए इंडिया का रैंक आता है आपका 8 नंबर पे, और बाकी के 3 कंट्रीज़ के लिए भी मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप एक बार 10 को देख लो, कौन से 10 कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। लिस्ट नंबर 1 पे ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, चार्ट पे सबसे पहला, मतलब कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ये आप देख सकते हो। सेकेंड नंबर पे आप इराक आता है, 3rd पाकिस्तान, 4 बहरीन, 5th बांग्लादेश, 6 में ये है यहाँ पे बुर्किना फासो, और यहाँ पे 7 में कुवैत, 8 में इंडिया, जो भी मैंने आपको बताया क्वेश्चन यही था, 9 में आपका आता है इजिप्ट, और 10 नंबर पे आता है आपका तजाकिस्तान। और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको बताना है हु रोट द बुक द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। आपको बताना है द क्वेस्ट फॉर इक्विटी एंड डेवलपमेंट, ये जो किताब है ये किनके द्वारा लिखी गई है, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है ये बुक जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है। देखिए नरेंद्र मोदी से रिलेटेड एक बुक है एग्ज़ाम वॉरियर्स, ये एग्ज़ाम में आता है इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
माइंड में आप इसको रखना। एग्ज़ाम वॉरियर जो बुक है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है, ये आता है एग्ज़ाम में। और ये जो आप बुक देख रहे हो ये आपके पुराने प्राइम मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके द्वारा लिखा गया है। और ये जो है आपको मैं मनमोहन सिंह से रिलेटेड एक दो चीज़ बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह के द्वारा ये बुक लिखी गई है, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। और ये जो है 13th प्राइम मिनिस्टर हैं और मोदी जी जो है वो अभी 14th हैं। और ये जो है 2004 से लेके 14 तक थे और अभी 2014 से कंटिन्यू पीएम मोदी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ नेम्ड परसून जोशी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। अब आपको बताना है परसून जोशी जो है वो रिसेंटली अभी कौन से स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। तो देखिए अगर परसून जोशी की बात करें ना तो ये अभी रिसेंटली उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्टेट के। और अभी एक न्यूज़ में क्या आया था, वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंट का है शाहरुख खान बने थे, तो वो भी आपको याद रखना शाहरुख खान। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आजकल तो बहुत सारे अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड कैपिटल आपको पता है देहरादून, वहाँ की लार्जेस्ट सिटी देहरादून है। वहाँ का स्टेट का लेजिस्लेचर कैसा है, तो यूनिकैमरल है। सीएम कौन है वहाँ के, पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2022। वर्ल्ड एड्स डे जो था 2022 में सेलिब्रेट किया गया था, उसका थीम क्या था ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो है वर्ल्ड एड्स डे ये आपका हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अभी 2023 का तो थीम आपसे पूछेगा नहीं, तो 2022 का ही पूछेगा। तो आपको याद रखना है इक्वलाइज जो है ये वर्ल्ड एड्स डे 2022 का थीम है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गॉट इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से स्टेट के पास जो है पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन की सुविधा दी गई है, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम, सोच सकते हो आप पहली बार। बिहार, उत्तराखंड, मेघालय या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए ये स्टेट है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय इज द स्टेट गॉट इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैरबिलॉन कप इज रिलेटेड विथ स्पोर्ट। आपको बताना है कैरबिलॉन कप जो है इसका संबंध कौन से खेल से है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर टेबल टेनिस। तो देखिए कैरबिलॉन कप जो है इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन है कोनेरू हम्पी इज रिलेटेड टू विथ स्पोर्ट। कोनेरू हम्पी एक प्लेयर हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं, चेस की प्लेयर हैं ये। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये भी अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं तो ये भी आपको माइंड में रखना है। ये गौडीवाड़ा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मैं यहाँ पे एपी लिख देता हूँ। ठीक है, गुड़ीवाड़ा, ये नहीं होगा यहाँ पे, GUDIVADA, गुड़ीवाड़ा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताना है इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, अंबाला, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली या फिर गुड़गांव। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, गुड़गांव, हरियाणा। और मुझे आप बता दो कमेंट में हरियाणा के गवर्नर कौन है, सीएम वहाँ के कौन है। सीएम है वहाँ के मनोहर लाल खट्टर। अब मैंने आपको सीएम बता दिया, आप मुझे कमेंट में बता दो गवर्नर कौन है वहाँ के। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। अब आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, असम, केरल, त्रिपुरा या फिर ओडिशा। तो देखिए अगर बात करें आयरन ओर की तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा स्टेट जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। और अगर कंट्री की बात करें तो ये है आपका कौन, ऑस्ट्रेलिया, आयरन ओर का। ठीक है, कंट्री अगर आपसे पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया, और अगर स्टेट पूछे इंडियन स्टेट तो ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज द लार्जेस्ट थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेट इन इंडिया। अब आपको बताना है भारत का सबसे लार्जेस्ट थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेट कौन सा है, उड़ीसा, त्रिपुरा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए अगर बात करें लार्जेस्ट थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेट की तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश विच इज़ फेमस फॉर विच माइन। अब आपको बताना है पन्ना जो कि मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, ये सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब किस लिए फेमस है, ये कौन से माइंस के लिए, गोल्ड माइंस, सिल्वर माइन, आयरन ओर के लिए या फिर डायमंड के लिए। तो देखिए पन्ना जो मध्य प्रदेश में जगह है ये फेमस है आपका डायमंड्स के लिए।
अगला क्वेश्चन है, मैत्री पाइपलाइन हैज़ बीन इनाग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो मैत्री पाइपलाइन जो है इंडिया और कौन से कंट्री के बीच इनाग्रेट की गई है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो है मैत्री पाइपलाइन इनाग्रेट की गई है। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज, विच इंटरनेशनल कोर्ट इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब आपको बताना है, पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बताना है कौन से इंटरनेशनल कोर्ट ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर एक्सटर्नल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए ये कोर्ट है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसने अरेस्ट वारंट जारी किया है किसके खिलाफ, तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।